तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर प्रैक्टिस वीडियो सेट 2 ऑन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच। इससे पहले वाले वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर इन रिपोर्टेड स्पीच जिसने नहीं देखा है वो भी अगर इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेगा वो भी आसानी से समझ जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच बनता कैसा है, लेकिन ध्यान से सुनना होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया है, कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली ही सेड टू मी। यहाँ पर क्या हुआ है देख लो, स्पीकर पार्ट आखिर में है और ये स्पीच पार्ट बिगिनिंग में है। स्पीच चेंज जब होता है तो स्पीकर पार्ट से शुरू होता है, यानी रिपोर्टिंग पार्ट से, और रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट है ही, ये चेंज नहीं होगा, वही रहेगा बराबर। तो हिसाब से ऑप्शन 1 कट गया, यह आंसर गलत आया। फिर यहाँ पर देखो स्पीकर पार्ट में वर्ब है सेड टू, तो सेड टू चेंज होता है, लेकिन चेंज होके टोल्ड बनेगा या और कुछ बनेगा, ये स्पीच को देख के पता चलेगा। स्पीच को पढ़ के देखो, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और ये कौन सी वाली इम्परेटिव, एक एडवाइस है। अगर ये एडवाइस है तो यहाँ पर एडवाइस लगेगा, और यहाँ पर देखो ये पास्ट टेंस में वर्ब है तो एडवाइस भी पास्ट टेंस में यूज होगा, तो एडवाइस हो जाएगा एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड। और ये नाउन प्रोनाउन स्पीकर पार्ट का चेंज नहीं होता है, तो आंसर क्या बना, ही एडवाइज्ड मी। और उसके बाद कमा आता है स्पीच से पहले, यहाँ पर कमा उड़ जाएगा और दैट नहीं बैठेगा क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर स्पीच का टेंस क्या होगा देखते हैं। ये इम्परेटिव में है, उसका एक अलग स्ट्रक्चर है, डिक्लेरेटिव की तरह नहीं है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 + वर्ब 1, नहीं तो नॉट 2 + वर्ब 1 करके शुरू करना है। यहाँ पर वर्ब 1 क्या है, कंसल्ट है, और ये 2 + वर्ब 1 होगा क्योंकि यहाँ नॉट नहीं है। फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ेंगे, टू कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। तो इसी हिसाब से ये ऑप्शन 2 भी कट गया है क्योंकि यहाँ टोल्ड है, और ये दो में से कौन सी वाली सही है देखो, ये वाला सही है और ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ 2 + वर्ब 1 नहीं है, 2 + वर्ब 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। विकास टोल्ड मी व्हाट सैलरी डज ही गेट। इसमें बिगिनिंग में है स्पीकर पार्ट और एंड में है स्पीच पार्ट। हमारा स्पीच चेंज शुरू होगा स्पीकर पार्ट से, सब्जेक्ट जो है वही रहेगा। यहाँ पर वर्ब है टोल्ड, ये टोल्ड रहेगा या चेंज होगा, इस स्पीच को पढ़ के मालूम होगा। ये स्पीच देखो इंटरोगेटिव है, जब स्पीच इंटरोगेटिव होता है तो स्पीकर का वर्ब आस्क्ड होता है, नहीं तो क्वेश्चनड होता है, नहीं तो इंक्वायर्ड ऑफ होता है। तो यहाँ पर हर ऑप्शन में आस्क्ड है तो यहाँ आस्क्ड रखते हैं, और स्पीकर पार्ट में यहाँ पर जो नाउन प्रोनाउन होता है ये चेंज नहीं होता है, ये नाउन प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, वही रहेगा। फिर कमा उड़ जाएगा, दैट नहीं बैठेगा, तो इसी हिसाब से ये ऑप्शन 2 कटा क्योंकि यहाँ पर दैट है। फिर स्पीच का टेंस चेंज करने से पहले उसका देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये WH क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर है वही WH वर्ड को बैठाना, फिर उसके पास सब्जेक्ट, फिर उसके पास वर्ब, फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ो, और एंड में फुल स्टॉप देना। तो यहाँ पर है WH वर्ड व्हाट सैलरी, तो व्हाट सैलरी यहाँ बैठेगा। फिर सब्जेक्ट यहाँ देखो ही है, ये ही एक प्रोनाउन है, ये चेंज होगा या नहीं होगा थोड़ा सोचते हैं, थर्ड मैन बन के सोचेंगे। विकास मुझे बोला कि ओ कितना सैलरी पाता है, विकास के लिए जो ओ है वो मेरे लिए भी ओ है, तो ये सब्जेक्ट जो ही है वही अनचेंजेबल रहेगा, यहाँ पर ही यूज होगा। फिर वर्ब आएगा, वर्ब यूज करने से पहले इसका टेंस चेक करेंगे, कौन सी टेंस फॉर्म में है उसको चेंज करके क्या बनेगा, क्योंकि स्पीकर वर्ब पास्ट में है तो इसीलिए स्पीच का टेंस फॉर्म चेंज होगा। ये कौन सी टेंस फॉर्म है देख लो, प्रेजेंट सिंपल में है, तो प्रेजेंट सिंपल बन के पास्ट सिंपल बनेगा। तो सब्जेक्ट पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है वर्ब 2, तो सब्जेक्ट के पास वर्ब 2 यूज होगा, यानी गेट का गॉट होगा, और कुछ जोड़ने के लिए नहीं है, फुल स्टॉप बैठा देंगे। तो इसी हिसाब से कौन सी ऑप्शन सही रहा देखो, यहाँ वर्ब 1 यूज हुआ है तो ये कटा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है आखिर में, ये भी कट गया, ये सही रहा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। शी सेड
आई शैल हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड। ये रहा हमारा स्पीकर पार्ट बिगिनिंग में, और एंड में है स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट से शुरू करेंगे। आंसर क्या होगा देखो, सब्जेक्ट जो है वही रहेगा अनचेंजेबल, और वर्ब सेड है, और यहाँ पर देखो ये स्पीच हमारा डिक्लेरेटिव है, तो ये वर्ब चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अगर होता सेड टू तो टोल्ड होता, सेड है इसलिए सेड ही रहेगा। कमा उठ गया, दैट बैठेगा। यहाँ तक चारों ऑप्शन सही चल रहे हैं। फिर यहाँ देखो ये आई क्या होगा चेक करो। ये एक प्रोनाउन है, थर्ड मैन बन के सोचो कि ओ बोली कि मैं तुझे हेल्प करूँगा तेरे नीड के टाइम में। कौन हेल्प करेगा? ओ हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा हमारे लिए? सी हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ऑप्शन 1 कट गया और 3 ऑप्शन रहा। और ये देखो ये सेंटेंस का टेंस क्या है जिसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि स्पीकर का वर्ब पास्ट टेंस में है। ये सेंटेंस एक प्रेजेंट मॉडल सेंटेंस है, तो प्रेजेंट मॉडल सेंटेंस चेंज हो के पास्ट मॉडल बनता है। तो पास्ट मॉडल जब बनेगा तो आई के लिए साल यूज हुआ था, ही के लिए क्या यूज होगा? विल, और विल चेंज हो के क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो ही के पास सी के पास वुड यूज होगा, तो इसी हिसाब से ये ऑप्शन भी कट गया। तो सी वुड तक हम चले। फिर आगे देखो वर्ब 1 यूज होगा, मॉडल के पास कोई चेंज नहीं। फिर यहाँ पर प्रोनाउन है यू, तो उसने बोला मुझे मदद करेगा, तो यू के पास क्या होगा? यू के जगह मी यूज होगा कि ओ मुझे हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मी इन द आवर ऑफ योर नीड, किसके नीड? माई नीड के टाइम में। तो ये सही आएगा, माई नीड है। यहाँ योर नीड रॉन्ग है, क्योंकि थर्ड मैन बन के सोचो कि उसने बोली कि मैं हेल्प करूँगी तुझे तेरे नीड के टाइम में, तो वो किसका नीड? मेरा नीड है, इसलिए योर नीड हो जाएगा माई नीड। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी आई वांट टू हैव माई लंच विथ यू। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि मैं मेरा लंच तेरे साथ खाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रोनाउन की बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं। यह हमारा रहा स्पीकर पार्ट, ये रहा स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट का सब्जेक्ट माई फ्रेंड रहेगा। यहाँ पर वर्ब है सेड टू, ये क्या बनेगा? सेड टू डिक्लेरेटिव जब ये रहेगा स्पीच, तो ये सेड टू टोल्ड बन जाएगा। तो माई फ्रेंड टोल्ड, और ये रहा मी रहेगा, चेंज नहीं होगा, पहले से बताया हूँ। कमा उठ जाएगा, दैट बैठेगा। तो यहाँ तक तीनों ऑप्शन सही चल रहे हैं। और ये देखो यहाँ प्रोनाउन है आई, तो आई क्या हो जाएगा? थोड़ा थर्ड मैन बन के सोचो। मेरे दोस्त मुझे बोला कि मैं चाहता हूँ। कौन चाहता है? मेरा फ्रेंड चाहता है, तो मेरा फ्रेंड मेरे लिए क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा? ही नहीं तो सी हो जाएगा। फिर ओ बोला माई लॉन्च, उसने बोला माई लॉन्च, हम क्या बोलेंगे? उसका लॉन्च, तो ये हीज हो जाएगा, हीज लॉन्च। किसके साथ? वो बोला तेरे साथ, तो ये कौन है? मेरे साथ, तो ये मी बन जाएगा। फिर इसका टेंस चेक करते हैं किस में है। ये देखो प्रेजेंट सिंपल में है, तो प्रेजेंट सिंपल क्या बनेगा? जब स्पीकर का वर्ब पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ही, और पास्ट सिंपल का वर्ब टू वांट हो जाएगा वांटेड। ही वांटेड टू हैव हिज लंच विथ मी। तो ऑप्शन कौन सा सही है देख लो। ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हिज लंच विथ मी, ये प्रोनाउन चेंज सही है। यहाँ प्रोनाउन चेंज सही नहीं हुआ है, यहाँ थोड़ा रॉन्ग हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। बिगनिंग में दिया है स्पीच पार्ट, लिखा है द शो इज ब्रिलियंट, द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड। बिगनिंग में स्पीच पार्ट दिया है, आखिर में स्पीकर पार्ट दिया है। कहाँ से शुरू होगा? हम जानते हैं स्पीकर पार्ट से शुरू होगा। तो स्पीकर पार्ट का सब्जेक्ट कौन है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू हुआ आंसर। फिर वर्ब है रिपोर्टेड, ये जो वर्ब है वही रहेगा, क्योंकि यहाँ स्पीच डिक्लेरेटिव में है। यहाँ अगर सेड टू होता तो टोल्ड बनता, और यहाँ रिपोर्टेड है तो जो वर्ब है वही रहेगा। तो आंसर क्या बना? द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड। फिर कमा उठ गया, इसके बाद कमा आएगा, तो कमा उठ के दैट होगा, तो दैट है। फिर ये जो स्पीच का टेंस फॉर्म है उसको चेंज करना है हमें, क्योंकि स्पीकर पार्ट का वर्ब
पास्ट टेंस में है। तो चेंज करने से पहले देखेंगे ये कौन सी टेंस फॉर्म में है। ये है प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल चेंज होके क्या बनेगा, पास्ट सिंपल बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, द शो वाज ब्रिलियंट। तो ऑप्शन कौन सा सही रहा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखो, यहाँ पर रिपोर्ट्स लिखा है, ये गलत हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईज लिखा है, टेंस चेंज नहीं हुआ है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर ऊपर वाला ये सही रहा, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ द शो था, यहाँ द नहीं है, इसलिए ये गलत है। और ये पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। आई सेड टू हिम यू डिड नॉट कीप इट लास्ट ईयर। बिगिनिंग में है हमारा स्पीकर पार्ट, एंड में है स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट से शुरू होगा, सब्जेक्ट है आई, ओ आई रहेगा, चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ वर्ब है सेड टू, ये सेड टू चेंज होगा, क्या होगा देखो, ये स्पीच हमारा एक डिक्लेरेटिव स्पीच है, तो सेड टू चेंज होके टोल्ड हो जाएगा। तो आई टोल्ड, ये हिम चेंज नहीं होगा, स्पीकर का नाउन प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। तो आंसर क्या बना, आई टोल्ड हिम। फिर कमा उठ जाएगा, दैट बैठेगा। यहाँ तक चारों ऑप्शन सही चल रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, इसको चेंज करने से पहले ये चेंज होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है स्पीकर वर्ब। चेंज करने से पहले हमारा काम है प्रोनाउन को चेक करना, कोई एडवर्ब है तो उसको चेक करना, फिर जो टेंस फॉर्म है उसको चेक करना, वो चेंज होके क्या बनेगा फिर देखना। यहाँ पर देखो प्रोनाउन है यू, तो यू क्या होगा सोचते हैं थर्ड मैन बन के। डायरेक्ट स्पीच में मैं फास्ट पोजीशन में है, मैं फास्ट पोजीशन में रहकर उसको बोल रहा हूँ, आई सेड टू हिम कि तू फिट नहीं था लास्ट ईयर। तो ये मैं जो बोला उसको तू, अब ये ओ मेरे लिए ओ तू क्या हो जाएगा कि ओ हो जाएगा, कि ओ अच्छा नहीं था लास्ट ईयर। तो यहाँ पर यू हो जाएगा ही, और कोई प्रोनाउन नहीं है, यहाँ का एडवर्ब है। लास्ट ईयर हमेशा चेंज होके बनता है द प्रीवियस ईयर। तो ये ऑप्शन ही सही है और बाकी ये 3 गलत है। लेकिन आंसर कैसा बना चेक करते हैं। ये देखो यू क्या हो गया, ही हो गया, और इसका टेंस फॉर्म क्या है, पास्ट सिंपल नेगेटिव है। तो पास्ट सिंपल नेगेटिव चेंज होके पास्ट परफेक्ट नेगेटिव बनेगा। ये रहा पास्ट परफेक्ट नेगेटिव। सब्जेक्ट के पास हार्ड, फिर वर्ब 3, और नेगेटिव के लिए नॉट लगेगा फास्ट ऑक्सिलरी के पास, फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ दिया, और ये जो लास्ट ईयर ये बन गया द प्रीवियस ईयर। तो ये ऑप्शन सही है। ये बाकी 3 चेक करके देखो ये गलत है। कैसे गलत हुआ बोल देता हूँ। ये यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है, तो इसीलिए ये दोनों गलत हो गए। और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ लास्ट ईयर चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 7 में लिखा है, ही सेड आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क इन द मॉर्निंग। हमारा बिगिनिंग में है स्पीकर पार्ट, एंड में है स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट है ही और अनचेंजेबल है, ही रहेगा। और यहाँ पर वर्ब है सेड, चेंज होगा या नहीं होगा इसको चेक करते हैं। इसको पढ़ के हम समझ रहे हैं कि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहेगा तो ये वर्ब वही रहेगा। अगर यहाँ सेड टू होता तो टोल्ड होता, नहीं तो वही है। फिर ये एक पास्ट टेंस में है, तो अगर ये पास्ट टेंस में है तो स्पीच का टेंस चेंज होगा। क्या है, क्या बनेगा ये देख लो। ये टेंस फॉर्म है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में है, तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ही रहता है रूल के हिसाब से। और प्रोनाउन भी है, चेंज होगा या नहीं होगा चेक कर लेते हैं। एक प्रोनाउन है आई, एक प्रोनाउन है माई। चेंज हो के क्या बनेगा, आई हमारे लिए ही बन जाएगा। थर्ड मैन बन के सोचो कि उसने बोला कि मैं कर रहा था मेरा होमवर्क। कौन कर रहा था, मैं नहीं, वो कर रहा था, तो ये आई ही हो गया। और उसने जब बोला माई होमवर्क बोला, तो हम क्या बोलेंगे, माई होमवर्क। ये हमारा होमवर्क थोड़ी है, ये उसका होमवर्क है, इसलिए माई क्या हो जाएगा, ही जो होमवर्क हो जाएगा हमारे लिए। तो प्रोनाउन के बाद खत्म हो गया, और ये पास्ट परफेक्ट रहा। तो आंसर क्या बना देखो, ही सेड दैट ही हैड बीन डूइंग हीज होमवर्क इन द मॉर्निंग। तो कौन सी ऑप्शन सही आया, ये देखो ऑप्शन 3 सही आया।
और बाकी तीनों गलत है। कैसा गलत है देख लो। यहाँ माई होमवर्क रिपीट है इसलिए गलत है, यहाँ पर माई होमवर्क लिखा है ये इसलिए गलत है, और यहाँ पर क्या हुआ है देखो, कमा उठा है लेकिन दैट यूज नहीं हुआ है। स्पीच से पहले दैट यूज होना चाहिए था जो यूज नहीं हुआ है, इसलिए गलत है। यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर यूज होना चाहिए था ही सेड के पास, लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है इसलिए ये सही है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो हिम। बिगिनिंग में हमारा दिया है स्पीकर पार्ट और एंड में दिया है स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट से शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो अनचेंजेबल है, ही रहेगा, और यहाँ पर वर्ब है सेड टू। सेड टू चेंज होकर क्या बनता है, टोल्ड बनता है, लेकिन यहाँ टोल्ड होगा या और कुछ होगा, स्पीच को चेक करना होगा। स्पीच हमारा है इंट्रोगेटिव में, यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव जब होता है तो स्पीकर वर्ब क्या बनता है, मैं अभी बोला था आस्क्ड नहीं तो क्वेश्चनड, तो आस्क्ड रहेगा। और यहाँ जो मी है स्पीकर का नाउन प्रोनाउन वो अनचेंजेबल है, वही रहेगा, तो आंसर क्या बना, ही आस्क्ड मी। फिर कॉमा उड़ जाएगा इंट्रोगेटिव में, दैट नहीं बैठेगा। ओके, यहाँ तक चारों ऑप्शन सही चल रहे हैं। फिर यहाँ पर स्पीच को चेंज करना है, लेकिन ये सेंटेंस कौन सी इंट्रोगेटिव है देख लो, ये WH इंट्रोगेटिव नहीं है, ये है येस नो टाइप इंट्रोगेटिव। येस नो टाइप इंट्रोगेटिव चेंज होके क्या बनता है, उसका स्ट्रक्चर याद दिला देता हूँ। इफ वेदर में से एक बैठेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर जो कुछ है, फिर आखिर में फुल स्टॉप। तो आंसर क्या आएगा, इफ या वेदर, इसी में से एक। और ये प्रोनाउन दो है, ये चेंज होके क्या बनेगा चेक करेंगे, फिर टेंस फॉर्म के ऊपर चलेंगे। थर्ड मैन बन के सोचो, उसने बोला मुझे, क्या तू जानता है उसको। कौन जानता है, मुझे बोला, मैं जानता हूं कि नहीं, तो ये यू हो जाएगा आई। और उसको जानता है कि नहीं, किसको, उसको, तो ये उसको भी मेरे लिए उसको ही रहेगा, तो ये हिम ही रहेगा। तो आंसर क्या बना, ही आस्क्ड मी इफ और वेदर आई। और आई के पास वर्ब क्या यूज होगा, टेंस चेक करेंगे। टेंस है प्रेजेंट सिंपल में, तो प्रेजेंट सिंपल क्या बनेगा, पास्ट सिंपल बनेगा, क्योंकि स्पीकर वर्ब पास्ट में है। तो पास्ट सिंपल बनने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो आई के पास वर्ब टू नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। इफ आई न्यू और वेदर आई न्यू हिम, ये रहा आंसर। ये ऑप्शन 3 वाला सही है और ये तीनों गलत है। कैसा देख लो, यहाँ पर पास्ट सिंपल नहीं हुआ है इसीलिए गलत है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव लगा है इसलिए गलत है, और यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव मार्क लगा है इसलिए ये भी गलत है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ते हैं। ही सेड हाउ ड्रेडफुल। उसने बोला कि कितना भयंकर है, ड्रेडफुल है। इस सेंटेंस को पढ़ के हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये डिक्लेरेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी है। तो एक्सक्लेमेटरी का स्पीच चेंज कैसा करते हैं, पहले इसको समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी को चेंज करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसा डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी का होता है। फिर कैसा चेंज होगा, हमको एक ऐसी स्टेटमेंट बनाना है, एक ऐसा ओपिनियन एक्सप्रेस करना है जिसका मीनिंग ये क्वेश्चन सेंटेंस का मीनिंग के साथ इक्वल होनी चाहिए। तो क्या होगा देखो, समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। ही सेड हाउ ड्रेडफुल, हम क्या बना सकते हैं, उसने एक्सक्लेम किया, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी है तो हम बोल सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ड्रेडफुल, ये रहेगा आंसर। क्योंकि मैं जो सेंटेंस बोला उसका मीनिंग ये ऊपर वाला क्वेश्चन मीनिंग के साथ इक्वल है। तो ये लास्ट ऑप्शन सही है, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ड्रेडफुल। ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाला गलत है। ये दो तो कट गया इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है लास्ट में, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच में आखिर में क्या होनी चाहिए, फुल स्टॉप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सक्लेमेशन है इसलिए देख के हम बता दिए कि ये दोनों रॉन्ग है। और ये बीच वाला देखो, ये इट इज़ ड्रेडफुल लिखा है, इट इज़ ड्रेडफुल गलत इसलिए हुआ क्योंकि स्पीकर वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। स्पीकर वर्ब जब पास्ट टेंस में रहेगा तो स्पीच का टेंस चेंज होगा, ये बेसिक रूल है।
यहाँ चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये भी गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। द ट्रैवलर सेड फेयरवेल फ्रेंड्स। इसको पढ़ के हमने क्या समझा? ये भी एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये डिक्लेरेटिव नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक है, इसी तरह बनाएंगे एक सेंटेंस, ऐसा बनाएंगे जिसका मीनिंग ये क्वेश्चन सेंटेंस के मीनिंग के साथ इक्वल होगा। तो हमको ये समझ में आया ये सेंटेंस पढ़ के कि ट्रैवलर ने उसके फ्रेंड को फेयरवेल दिया, यानी विदाई बताया। तो हम कैसा एक सेंटेंस बना सकते हैं? द ट्रैवलर बीड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन सही आएगा। इसका मीनिंग इस क्वेश्चन वाली सेंटेंस के मीनिंग के साथ इक्वल है। और ऊपर वाले दो ऑप्शन क्यों गलत हुआ थोड़ा चेक कर लेते हैं। पहला वाला आंसर लिखा है द ट्रैवलर सेड दैट फ्रेंड फेयरवेल, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। और ये सेकंड वाला देख लो, द ट्रैवलर सेड फेयरवेल फ्रेंड्स, ये सेंटेंस जो लिखा गया है ठीक एक इंपरेटिव स्टाइल में लिखा गया है, फेयरवेल फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट स्पीच की तरह सुनाई देता है। लेकिन हमको क्या चाहिए? इनडायरेक्ट स्पीच चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। योर माउथ स्मेल्स फुल, डोंट ओपन इट, ही सेड। उसने बोला कि तेरा मुंह स्मेल कर रहा है, इसको मत खोल। ये रहा हमारा स्पीकर पार्ट, ये रहा स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट से शुरू करेंगे जब वर्ब है ही तो ही रहेगा, और यहाँ पर वर्ब है सेड ही रहेगा, क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सेड टू होता तो टोल्ड बनता, तो इसलिए ये सेड वर्ब रहेगा। फिर ये स्पीच को पढ़ के देखो, ये एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट डिक्लेरेटिव है और ये जो सेकेंड पार्ट इंपरेटिव है। तो डिक्लेरेटिव को डिक्लेरेटिव के फॉर्मूला से बनाएंगे, इंपरेटिव को इंपरेटिव की फॉर्मूला से बनाएंगे। तो डिक्लेरेटिव को पहले बनाते हैं, तो आंसर हमारा क्या बना? ही सेड दैट, क्योंकि कमा उठा, दैट बैठा, डिक्लेरेटिव में ऐसा होता है। फिर इसको चेंज करने से पहले प्रोनाउन एक है, उसको देखते हैं क्या होगा। थर्ड मैन बन के उसने बोला कि तेरा मुंह स्मेल कर रहा है। तो वो जब बोला तेरा मुंह, मैं जब थर्ड मैन बन के सोचूं तो वो क्या हो जाएगा? मेरा मुंह, क्योंकि वो मुझे बोला था। तो योर माउथ क्या हो जाएगा? माई माउथ। और चेंज करने से पहले टेंस फॉर्म चेक करेंगे। टेंस फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल में, योर माउथ स्मेल्स, तो प्रेजेंट सिंपल क्या बनेगा? पास्ट सिंपल बनेगा, क्योंकि स्पीकर का वर्ब पास्ट में है। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब टू, तो माई माउथ, स्मेल का वर्ब टू हो जाएगा स्मेल्ट, तो माई माउथ स्मेल्ट फुल। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर इसको चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले एक एंड लगा के ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, एंड लगा के ज्वाइन कर लेंगे। फिर सब्जेक्ट तो कोई ज़रूरत नहीं, सब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है। सब्जेक्ट है ही और ही रहेगा, यहाँ ही लिखने की ज़रूरत नहीं। वर्ब को थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और गलत बोला, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब चेंज होता है स्पीच के अकॉर्डिंग, और ये स्पीच एक एडवाइस है, इसलिए वर्ब हो जाएगा एडवाइज्ड। तो ही एडवाइज्ड। और स्ट्रक्चर के हिसाब से इंपरेटिव क्या बनेगा? नॉट टू प्लस वर्ब वन, क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो वर्ब वन क्या है? ओपन है, तो आंसर हो जाएगा नॉट टू ओपन इट। तो कौन सी ऑप्शन सही रहा? देखो, ऑप्शन 1 सही रहा। ही सेड दैट माई माउथ स्मेल्ड फुल एंड एडवाइज्ड नॉट टू ओपन इट, ये रहा सही। ये लास्ट 3 गलत है। कैसे गलत है थोड़ा देख लेते हैं। सेकंड वाला देखो, ये प्रेजेंट सिंपल में है, पास्ट सिंपल होना चाहिए था। थर्ड वाला देखो, यहाँ एडवाइजेस है प्रेजेंट सिंपल में, यह पास्ट सिंपल होना चाहिए था। और यहाँ पर भी 2 प्लस वर्ब वन दिया है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव था, नॉट 2 प्लस वर्ब वन होना चाहिए था। और लास्ट वाला देखो, ये डिक्लेरेटिव पार्ट में डिक्लेरेटिव फॉर्मूला में लिखा है, ये इंपोरेटिव फॉर्मूला में नहीं लिखा है, इसलिए तीनों गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। शी सेज आई डोंट लाइक स्वीट्स। स्पीकर पार्ट बिगनिंग में है, तो स्पीकर पार्ट से शुरू होगा रिपोर्टेड स्पीच। सब्जेक्ट अनचेंजेबल है, तो सी रहेगा। और यहाँ पर है वर्ब सेज, ये भी चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सेज टू होता तो यहाँ पर टेल्स होता,
सेज है इसलिए सेज ही रहेगा। फिर कमा उठ जाएगा, दैट बैठेगा। यहाँ तक चारों ऑप्शन सही रहा। फिर इसको चेंज करने से पहले क्या चेक करना है हमें? प्रोनाउन, एडवर्ब और टेंस फॉर्म। प्रोनाउन क्या है? आई है, तो ये आई रहेगा या चेंज होगा? थर्ड मैन बन के सोचो। उसने बोली कि मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है, तो ये मुझे हमारे लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए, तो ये आई सी हो जाएगा। तो सी आई की जगह यूज करेंगे तो ऑप्शन आएगा सी। इसी हिसाब से ऑप्शन 1 कट गया यहाँ और ये 3 ऑप्शन रहा। और टेंस फॉर्म चेक करेंगे। टेंस फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल में। आई डोंट लाइक ये कि प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट सिंपल रहेगा या चेंज होगा? प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, क्योंकि स्पीकर वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। स्पीकर वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो स्पीच का टेंस फॉर्म चेंज नहीं होता है, तो प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा क्या? सी होगा। आई के लिए डू नॉट लगा था, तो सी के लिए क्या लगेगा? डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर डज लेता है। तो आंसर हो जाएगा सी डज नॉट लाइक स्वीट्स। तो कौन सी ऑप्शन सही रहा चेक कर लो। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ये ऊपर वाला तो गलत हो गया था, ये लास्ट 2 भी गलत है। कैसा गलत है चेक कर लो। यहाँ पर पास्ट सिंपल हुआ है इसलिए गलत है, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए था। यहाँ पर सी के पास डू लगा है, सी एक सिंगुलर है, सिंगुलर के पास डू नहीं जाता, डज जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। द टीचर सेड भुवनेश्वर इज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स। बिगिनिंग में है स्पीकर पार्ट, तो स्पीकर पार्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट है द टीचर, जो अनचेंजेबल है, द टीचर रहेगा। फिर वर्ब है सेड, और ये स्पीच देखो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसीलिए सेड ही रहेगा। सेड टू होता तो टोल्ड होता, और कमा उठ गया, दैट बैठेगा। तो आंसर क्या बना अब तक? द टीचर सेड दैट। फिर आ गया हमारा स्पीच। ये चेंज होगा या नहीं होगा? देखो स्पीकर वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए चेंज होगा, लेकिन और एक रूल है, स्पीकर वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी ये स्पीच टेंस चेंज नहीं होगा। कहाँ पर? ना जब जनरल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन रहेगा। ये एक जनरल ट्रूथ है, क्योंकि भुवनेश्वर इज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स, इसको हम बदल नहीं सकते, तो ये चेंज नहीं होगा। जो टेंस फॉर्म में है वही रहेगा। तो आंसर क्या बना? द टीचर सेड दैट भुवनेश्वर इज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही रहा? देखो ये ऑप्शन 1 सही रहा, ये बाकी सब गलत हुआ। कैसे गलत हुआ बोल देता हूँ। यहाँ स्पीकर वर्ब प्रेजेंट टेंस हो गया है, स्पीकर वर्ब कभी चेंज नहीं होगा, जो पास्ट है वही पास्ट में रहेगा। और यहाँ पर ये थर्ड वन में क्या गलत है देख लो। यहाँ पर लिखा है सेड दैट नहीं लगा है, यहाँ कमा उठ के दैट होना चाहिए था, यहाँ दैट नहीं बिठाया। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। गालिब सेड टू मी आई शैल टेल माई मदर अबाउट आवर मीटिंग। ये रहा हमारा स्पीकर पार्ट और ये रहा हमारा स्पीच पार्ट। स्पीच पार्ट पढ़ के देखो, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और स्पीकर पार्ट से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट गालिब रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर वर्ब है सेड टू, तो स्पीच जब डिक्लेरेटिव में होता है तो सेड टू चेंज होके टोल्ड बन जाता है। तो आंसर बना गालिब सेड, गालिब टोल्ड मी चेंज नहीं होगा, गालिब टोल्ड मी, कमा उठ जाएगा, दैट बैठेगा, गालिब टोल्ड मी दैट। फिर इसको चेंज करने से पहले हमारा काम क्या है? 3 चीज़ चेक करना। एक है प्रोनाउन, दूसरा है एडवर्ब, तीसरा है टेंस फॉर्म। प्रोनाउन है आई और एडवर्ब तो इसमें कहीं नहीं है। प्रोनाउन और एक है माई और एक है आवर। ये क्या होगा? थर्ड मैन बन के पहले सोचेंगे। गालिब मुझे बोला कि मैं बोलूँगा मेरी माँ को हमारे मीटिंग के बारे में। तो जब गालिब बोला मैं बोलूँगा, तो थर्ड मैन बन के हम तो मैं नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने नहीं बोला, वो बोला है, तो आई हो जाएगा ही। और माई मदर, उसका माँ तो मेरी माँ नहीं है, ये हो जाएगा हिज मदर। और आवर मीटिंग ही रहेगा, क्योंकि उसमें मैं शामिल हूँ, मेरे साथ मीटिंग जो हुआ था उसके बारे में बोलना चाहता है वो, तो आवर ही आवर रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो चेंज करने से पहले टेंस भी चेक कर लेते हैं। टेंस फॉर्म देखते हैं कि एक प्रेजेंट मॉडल में है, तो प्रेजेंट मॉडल क्या बन जाता है? जब स्पीकर वर्ब पास्ट में होता है
तो प्रेजेंट मॉडल पास्ट मॉडल सेंटेंस बनता है। तो शुरू करते हैं आंसर। गालिब टोल्ड मी दैट ही, और ये आई के पास साल लगा था तो ही के पास क्या विल, और विल चेंज होके क्या होगा वुड हो जाएगा। तो ही वुड टेल हिज मदर अबाउट आवर मीटिंग। तो इसी हिसाब से ऑप्शन 3 सही है और बाकी तीनों गलत है। कैसे गलत है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मॉडल प्रेजेंट यूज हुआ है इसलिए गलत है, यहाँ पर भी प्रेजेंट मॉडल यूज हुआ है ये भी गलत है, और ये माई मदर भी लिखा है इसलिए भी ये गलत है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट वन में क्या गलत है थोड़ा देख लो। यहाँ पर टोल्ड हुआ है, वुड एक मॉडल है, मॉडल के पास हमेशा वर्ब 1 बैठेगा, वर्ब 2 नहीं बैठेगा, इसलिए ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। आई एम लिविंग विथ ए फ्रेंड एंड वर्किंग पार्ट टाइम ही सेड। बिगिनिंग में दिया है स्पीच पार्ट और एंड में दिया है स्पीकर पार्ट। और ये स्पीच हमारा पढ़ के देखो, ये एक डिक्लेरेटिव स्पीच है, सेंटेंस है। स्पीकर से शुरू करते हैं। स्पीकर में सब्जेक्ट जो है वही रहेगा, वर्ब है सेड, सेड ही रहेगा, सेड 2 होता तो टोल्ड होता। तो आंसर क्या बना, ही सेड, कमा उठा दैट, ही सेड दैट। फिर इसको चेंज करेंगे क्योंकि स्पीकर वर्ब पास्ट में है तो इसका टेंस फॉर्म चेंज होगा। चेंज करने से पहले टेंस फॉर्म पता करना होगा, और क्या पता करना होगा, प्रोनाउन और एडवर्ब। प्रोनाउन देखो आई है, आई एम लिविंग वो बोल रहा है, कौन बोला, ओ बोला, तो आई कौन हो जाएगा, ही हो जाएगा। और क्या होगा चेंज, देखो और कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ ही होगा। फिर टेंस फॉर्म देखो, टेंस फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल में, तो नहीं गलत है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंज हो के पास्ट प्रोग्रेसिव बन जाएगा क्योंकि स्पीकर वर्ब पास्ट में है। तो पास्ट प्रोग्रेसिव के हिसाब से बनाते हैं। आंसर क्या बना, ही सेड दैट ही वाज लिविंग विथ ए फ्रेंड एंड वर्किंग पार्ट टाइम। तो ऑप्शन 3 सही है क्योंकि आंसर चेक कर लो। बाकी तीनों में क्या गलती है दिखा देता हूँ। यहाँ पर आई एम है, यहाँ प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव होना चाहिए था। और यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्म लिखा है, इसलिए ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। मदर सेड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त। ये हमारे बिगिनिंग में है स्पीकर पार्ट और एंड में है स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट से शुरू करेंगे, मदर मदर रहेगा, और ये सेड सेड ही रहेगा क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव स्पीच है। स्पीकर वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो स्पीच चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ है। क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त के दिन, तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, जो टेंस है वही टेंस रहेगा। तो आंसर क्या बना देखो, मदर सेड दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त। तो इसी हिसाब से कौन सी ऑप्शन सही रहा देखो, ये थर्ड ऑप्शन सही रहा, और बाकी तीनों गलत है। कैसे गलत हैं थोड़ा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हार्ड बिकम दिया है, पास्ट परफेक्ट में क्या है, क्योंकि स्पीकर वर्ब जब पास्ट में होता है तो पास्ट सिंपल क्या बनना होता है, ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ है। यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट बनाया है और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल बनाया है, लेकिन जो है वही रहेगा, पास्ट सिंपल ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। प्रकाश सेड माई फ्रेंड हेल्प्ड मी ए लॉट बिफोर। स्पीकर पार्ट बिगिनिंग में दिया है, स्पीच पार्ट एंड में दिया है, और ये स्पीच पार्ट एक डिक्लेरेटिव स्पीच है, तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे। स्पीकर पार्ट देख लो, प्रकाश सेड, तो सब्जेक्ट है प्रकाश, प्रकाश रहेगा, और वर्ब है सेड, सेड रहेगा, कमा उठेगा, दैट बैठेगा। इसको चेंज करने से पहले 3 चीज़ हम चेक करेंगे। प्रोनाउन यहाँ एक है, यहाँ एक है, और एक है एडवर्ब बिफोर, और चेक करेंगे टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म किस में है, पास्ट सिंपल में है। ये सब्जेक्ट वर्ब 2 है, ये पास्ट सिंपल बन के क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा क्योंकि स्पीकर वर्ब पास्ट में है। और प्रोनाउन चेक कर लेते हैं। माई हो जाएगा हीज हमारे लिए, हम थर्ड मैन है, हम थर्ड मैन बन के रिपोर्टेड बना रहे हैं। और ये मी हो जाएगा हिम, थर्ड मैन बन के सोचो। तो आंसर क्या बना, प्रकाश सेड दैट हीज फ्रेंड
हार्ड हेल्प्ड हिम। हार्ड हेल्प्ड क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हार्ड वर्ब 3। तो माई फ्रेंड हार्ड हेल्प्ड हिम ए लॉट बिफोर, बिफोर ही रहेगा। तो इसी हिसाब से ऑप्शन 1 सही है और बाकी तीनों गलत है। बाकी तीनों पास्ट सिंपल में बना है इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। 18 में लिखा है ही सेड व्हाट शैल आई डू। ये क्वेश्चन पढ़ के हमने क्या समझा कि ये क्वेश्चन है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से हम बनाएंगे। स्पीच को देख लो, ये WH इंट्रोगेटिव है, लेकिन स्पीकर का सब्जेक्ट तो वही रहेगा, तो ही रहेगा। लेकिन ये वर्ब के जगह हम क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे। कमा उठ जाएगा, दैट बैठेगा। फिर आते हैं स्पीच पर। स्पीच को देखो, WH है, स्ट्रक्चर फिर से बता देता हूँ। WH वर्ड, फिर उसके पास सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर जो कुछ जोड़ना है आखिर में फुल स्टॉप। WH वर्ड है व्हाट, तो व्हाट रहेगा। फिर उसके पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, लेकिन हम जब थर्ड मैन बन के सोचेंगे ये आई हमारे लिए क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि उसने बोला है, मैं नहीं बोला हूँ। तो व्हाट ही। फिर देखते हैं टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म देखो तो ये एक प्रेजेंट मोडल सेंटेंस है। तो प्रेजेंट मोडल सेंटेंस क्या बन जाएगा? पास्ट मोडल सेंटेंस बन जाएगा। तो व्हाट ही साल के लिए शुड, पास्ट मोडल है साल का शुड। व्हाट ही शुड डू, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसी हिसाब से ऑप्शन 3 सही है। और ये बाकी तीनों कैसा गलत है देख लेते हैं। यहाँ पर देखो प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये हो गया गलत। यहाँ पर आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया है, नहीं रहेगा, फुल स्टॉप होनी चाहिए, इसलिए ये हुआ गलत। और ये आखिर वाला लास्ट वाला देख लो, आई है, ये प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ है, इसलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी सेड व्हेन आई लेफ्ट होम इट बिगन टू रेन। यह हमारा रहा स्पीकर पार्ट और यह रहा हमारा स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट से शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट सी रहेगा, सेड वर्ब है, सेड ही रहेगा, और ये जो कमा है, कमा उठेगा, दैट बैठेगा। फिर आते हैं स्पीच पार्ट में। स्पीच पार्ट को चेंज करने से पहले 3 चीज़ चेक करेंगे। एक है प्रोनाउन, और दूसरा है एडवर्ब, और तीसरा है टेंस फॉर्म। तो ये जो प्रोनाउन है आई, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारे लिए थर्ड मैन बन के। और एडवर्ब तो कुछ इसमें नहीं है। टेंस फॉर्म देखेंगे, टेंस फॉर्म है प्रेजेंट से, ये है पास्ट सिंपल, आई लेफ्ट होम, और ये है इट बिगन, ये भी एक पास्ट सिंपल है। जब सेंटेंस में 2 पास्ट सिंपल होता है और दोनों एक्शन एक ही टाइम में हुआ है, तो वहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा। असल में और एक रूल क्या है हमारे लिए, जब स्पीकर वर्ब पास्ट में होता है तो पास्ट सिंपल बन के क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, पास्ट सिंपल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ दोनों एक्शन एक ही टाइम पर हुआ है। जब 2 एक्शन एक टाइम पर हुआ है तो वहाँ पर पास्ट सिंपल रहता है। तो इसलिए यहाँ टेंस पर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। तो आंसर क्या बना? शी सेड दैट व्हेन शी लेफ्ट होम इट बिगन टू रेन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है और बाकी तीनों गलत है। कैसा गलत है चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन 1 में पास्ट परफेक्ट बनाया है पास्ट सिंपल को, ये गलत है। यहाँ पर भी पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट बनाया है, ये गलत है। और यहाँ पर देखो ये दोनों आंसर लास्ट वाला इक्वल है, इक्वल लिखा है देखो, फिर भी ये लास्ट वाला गलत कैसा है सोच लो। यहाँ पर कमा यूज हुआ है, यहाँ पर कमा नहीं है, क्योंकि कमा एक होनी चाहिए, क्योंकि एक क्लॉज जब कंजक्शन से स्टार्ट होता है, ये कंजक्शन है, तो दूसरा क्लॉज से पहले के कमा यूज करना चाहिए। ये दोनों सेंटेंस इक्वल है, लेकिन ये लास्ट वाला गलत है, इसलिए कि इसमें कमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो पढ़ के हमने क्या समझा, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो एक्सक्लेमेटरी के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका मीनिंग ये क्वेश्चन का सेंटेंस के मीनिंग के साथ इक्वल होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग को समझते हैं। क्वेश्चन मीनिंग बता रहा है कि उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो आंसर क्या बनेगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, यही ऑप्शन सही है।
ये बाकी तीनों गलत है। कैसा गलत है थोड़ा चेक कर लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन पढ़ के देखो, ही टोल्ड मी दैट कॉन्ग्रेचुलेसन्स, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। सेकंड वाला देखो, यहाँ लिखा है टू कॉन्ग्रेचुलेट, टू प्लस वर्ब वन फ्यूचर को जाता है, लेकिन ये पास्ट में है सेंटेंस। और ये थर्ड वाला देखो, ये प्रेजेंट सिंपल में है, ये प्रेजेंट सिंपल में नहीं बनेगा क्योंकि स्पीकर वर्ब पास्ट टेंस में है। तो अब तक हमारा डिस्कशन खत्म हुआ। आशा कर रहा हूँ जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर इन स्पीच चेंज नहीं देखा है वो भी इस एक्सरसाइज को देख के समझ गया होगा कि प्रोसीजर क्या है, लेकिन जिसने देखा है उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है। ओके, थैंक यू।